गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। आज हम बहुत ही आसान तरीके से मराठमोड़ी साड़ी बनाने वाले हैं, जिसमें हम कट करके बनाने वाले हैं। इससे पहले हमने अखंड साड़ी में मराठमोड़ी साड़ी बनाई हुई थी और अब हम कट करके बनाएंगे, लेकिन इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। यहाँ मैंने 1.5 मीटर अस्तर लिया हुआ है। एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लेना है। अब यदि इस तरह से हम लंबाई देखें इसकी, तो ये 29 इंच आ रही है। इसकी लंबाई, पूरी साड़ी की जो लंबाई है, लंबाई यानी ऊंची, ये है 38 है। और दूसरा है सीट घेर, हिप साइज़। सीट घेर है 40। दो ही नाप हमें लेने हैं। लंबाई है साड़ी की 38, अस्तर के लिए हम कम लंबाई ले रहे हैं। दूसरा सीट घेर है 40 इंच। पहले हम सीट घेर का नाप लेंगे। 40 का चौथा हिस्सा लेना है हमें 10 इंच। इसमें 2 इंच मिला लेना है। 2 इंच मिलाने के बाद 12 इंच पर, 12 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब जो हमने यहाँ पे मार्किंग की हुई है, यहीं से हम आसन के लिए मार्किंग करेंगे। क्रच के लिए सीट घेर का तीसरा हिस्सा लेना होता है। यहाँ पे सीट घेर है 40 इंच। इसका तीसरा हिस्सा हुआ लगभग 13.5। इसमें हम आधा इंच कम कर देंगे, क्योंकि ऊपर भी हम 2 इंच की पट्टी लगाने वाले हैं। जो भी आता है इसमें 1 इंच प्लस करना चाहिए यदि हम पट्टी अंदर से लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम आधा इंच कम कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर से हम और पट्टी बनाने वाले हैं इसमें। इसलिए यहाँ पे मैं 13 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। इससे आगे 2.5 इंच, 2.5 इंच आगे जाना है। मार्किंग कर लेनी है। क्रॉस में टेप रखनी है, इस तरह से क्रॉस में टेप रखनी है। और 1.25 इंच, 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमें नाप लेना है पहले। ये 14 इंच का है। इसमें हमें लगभग 5 इंच कम कर देना होता है, लेकिन यहाँ पे मैं 4.5 इंच कम करके 9.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। दोनों निशानों को मिला लेना है और इसे कट कर लेना है। अस्तर को कट करने के बाद दोनों पल्ले खोल लेने हैं। ये एक पल्ला और ये दूसरा पल्ला। अब ये जो पैर के पास वाला भाग है, इसे हमें एक बार और दूसरी बार फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है पूरे में। इसी तरह से इस वाले पैर में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। ये पैर के पास वाला भाग, ये आसन वाला भाग और एक आसन वाला भाग ये। अब एक पल्ले पर दूसरा पल्ला भी हमें रख देना है और किसी भी एक, उस ओर या फिर इस ओर, एक आसन में हमें सिलाई लगा लेनी है। इस ओर के आसन में हमने 2 सिलाई लगा ली है। नीचे की ओर भी हमने सिलाई लगा ली है और इस वाले आसन में हमने सिलाई नहीं लगाई। अब हम साड़ी कट करेंगे। नाप ले लेना है कि ये साड़ी कितने मीटर की है। 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर होता है। इस हिसाब से हम नाप ले रहे हैं। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर फिर से आ गया, यानी 2 मीटर। 3 मीटर, 4, 5, 6, 7 और ये 53 सेंटीमीटर, यानी ये 7.5 मीटर की साड़ी है। और ये वाला जो भाग है ये ब्लाउज़ पीस है, इसे हमें कट करके अलग कर लेना है। अब हमारी लंबाई है 38, तो हमें नाप लेना है 38 पल्लू का, एक बार और दूसरी बार नाप ले रही हूँ मैं। 38 एक बार
अब यहीं से नाप लेना है 38 दूसरी बार। ये 38 दूसरी बार, और यहीं से हमें नाप लेना है पल्लू के लिए। अब यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि जब भी लावणी साड़ी होती है या जीजाऊ साड़ी होती है तब पल्लू हमें लंबा लेना होता है। यहाँ पर मैं 25 इंच, अक्सर हम 15 इंच लेते हैं, कभी कभी किसी को लंबा पल्लू चाहिए तो 18 इंच में लेती हूँ। लेकिन लावणी साड़ी और जीजाऊ साड़ी में क्योंकि सामने की ओर प्लेट नहीं होती, इसलिए घुटने से भी नीचे से लगभग घुटने तक तो आना ही चाहिए पल्लू, इसलिए यहाँ पर मैं 25 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ से सीधा पल्लू कट करके हमें अलग कर लेना है। अब ये जो पल्लू हमने कट करके अलग किया हुआ है, पल्लू सीधा रखा हुआ है, साड़ी सीधी ही थी जब हमने इसे कट किया, और अभी भी ये साड़ी सीधी ही है। अब ये वाली बॉर्डर, पल्लू हमारे राइट हैंड की ओर है, हमारे सीधे हाथ की ओर पल्लू है, इतना हमें याद रखना है। और ऊपर वाली बॉर्डर यानी हमारी ओर वाली बॉर्डर को हमें कट नहीं करना है। ऊपर वाली जो बॉर्डर है इससे हमें 20 इंच अंदर की ओर जाना है। 20 इंच 20 इंच हम अंदर की ओर चले गए और यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। अब इस निशान और पल्लू में बिल्कुल सीधा हमें इस तरह से आ जाना है। ये पल्लू वाला भाग इस तरह से क्रॉस में मार्किंग कर लेनी है, यानी हमारी ओर वाली बॉर्डर को कम नहीं करना। इस तरह से हमने टेप रखी बिल्कुल कॉर्नर से, और उस ओर वाली बॉर्डर पर 20 इंच पर हमने जो निशान लगाया, इस तरह से टेप रख कर हमने ये मार्किंग कर ली है। अब इस पल्लू को कट करके अलग कर लेना है। अब ये जो पूरी साड़ी बची हुई है, यानी हमने केवल अभी पल्लू कट किया है, और अब ये जो पूरी साड़ी बची हुई है, बूटियों का हमें ध्यान रखना है कि ये बूटियाँ सीधी हो, यानी बूटियाँ इस तरह से हैं, यानी इस ओर की बॉर्डर नीचे की ओर आएगी पैर की ओर। अब यहाँ से हमें नाप लेना है, हमारी जो लंबाई है उसका हमें नाप लेना है। यहाँ से हमारी लंबाई है 38 इंच, 38, यहाँ तक ये 38 आ गया है। इसमें 1 इंच हमें प्लस कर लेना है यदि हम अंदर की ओर पट्टी कर रहे हैं तो, और यदि हम बॉर्डर को ऊपर से लगा रहे हैं तो फिर हमें 38 ही रहने देना है। यहाँ मैं बॉर्डर को ऊपर की ओर से लगाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पे 38 पर ही मैं मार्किंग कर रही हूँ। यदि पट्टी अंदर की ओर से लगाई जाए तो फिर 1 इंच बढ़ा लेना चाहिए। अब इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली, जितनी लंबाई है उतना रहने देना है, बाकी ऊपर की ओर का पूरा पट्टा कट करके अलग कर लेना है। ये पैर की ओर की बॉर्डर है और ये कमर की ओर का हिस्सा, यहाँ से हमने बॉर्डर को कट कर लिया है। पूरी साड़ी में हमने ऊपर तक की बॉर्डर को कट कर लिया है। अब ये साड़ी का एक छोर और साड़ी का दूसरा छोर उस ओर है। अब इस छोर में हमें इस तरह से चिमटियाँ लेनी हैं, बारीक 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 ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें चिमटियाँ ले लेनी है। और ये चिमटियाँ हमें, ये जो अस्तर वाला भाग है, इस तरह से खोल लेना है अस्तर वाले भाग को। ये वाला बीच वाला आसन वाला भाग, ये एक साइड में है आसन और एक साइड में ये वाला आसन है। अब इस अस्तर को हमें सीधा रखना है, यानी सिलाई नीचे की ओर जानी चाहिए। इस तरह से हमने इसे रखा, इस पर हमने साड़ी को सीधा रख देना है। और ये बॉर्डर वाला हिस्सा, ये आसन वाला भाग, अस्तर का ये कमर वाला भाग, ये आसन वाला भाग। अब इस पर बॉर्डर को रखना है इस तरह से और चिमटियाँ लगा लेनी है और इसे आसन तक जोड़ लेना है इस तरह से। और इसी तरह से साड़ी का दूसरा छोर, अब इस तरह से हम साड़ी को ले लेंगे इस ओर, और ये साड़ी का दूसरा छोर
अस्तर वाले भाग को सीधा कर लेना है। और ये दूसरा वाला आसन है। अब जो साड़ी का दूसरा छोर है इसे भी इसी तरह से बॉर्डर वाला हिस्सा आसन की ओर रख देना है और चिमटियाँ लगाते हुए इसे भी यहाँ तक जोड़ लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल भी आप हमारे साथ बने रहेंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।